क्या जनता ने चुनाव के दौरान दिखने वाले नेताओं को नकार कर काम करने वाले नेताओं को चुना? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा के चुनाव परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं, पूरे एग्जिट पोल ने सबकी पोल खोल कर रख दी और परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत आए। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और पत्रकार रणवीर पाराशर जी। नमस्कार पाराशर जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका जी सवाल बिल्कुल मौके के अनुसार है और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने जो टिकटें इस बार दी, जी निश्चित तौर पर वो हुड्डा साहब का ज्यादा वर्चस्व रहा टिकट आवंटन में। जी और फिर हुड्डा साहब ने भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर और जिसे कह सकते हैं कि आनन फानन में जो टिकटें बांटी कुछ हारे हुओं को, और कुछ जो ट्रेडिशनली सीटिंग थे, रिटायरिंग एज के लोग थे, वो कुछ जीत भी गए और कई उनके अच्छे लोग हार भी गए। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने जो चुनाव जीता है, बीजेपी का जो रिजल्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये सोच भी नहीं सकती कांग्रेस पार्टी तो कि ऐसा रिजल्ट आना था। जी बीजेपी बिल्कुल अपने मुद्दों पर आधारित उसने चुनाव लड़ा और उसी हिसाब से उन टिकटें बांटी। और ये बीजेपी सरकार के जो जनहित के काम थे उन पे मतदाताओं ने मोहर लगाई है। निश्चित तौर पे ये उसी का परिणाम है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी अभी पिछले दिनों होकर निपटे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को इस हरियाणा चुनाव से दूर रखा जिसकी वजह से ये परिणाम देखने में आए? नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हुड्डा साहब का पूरा परिवार ही कांग्रेस से है। इनके दादाजी चौधरी मातूराम जी, इनके पिताजी तो रणवीर सिंह जी, ये खुद और इनके बेटे, ये तो पारंपरिक तौर पर और व्यावहारिक तौर पर पुराने कांग्रेसी हैं। इन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि हमें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है या उनके प्रचार की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हरियाणा के बारे में ये कहा जाता था कि हरियाणा के लोग वही सरकार चुनेंगे जिसकी सेंटर में है, और लोग ये कहते थे कि 2 बार जो सरकार आई, तीसरी बार रिपीट नहीं हुई। तो दोनों बातों को लोगों ने ध्यान में रख के और ये वोट किया है। वो चाहते थे बिल्कुल राहुल जी का जो कुछ कम बन पाया, शायद लोकसभा से कम बन पाया, उसका इतना असर नहीं है। राहुल जी का तो ये भी है ना, पता नहीं क्या बोल देते हैं, वो फिर लोगों पे थोड़ा एडवर्स असर करता है। और हरियाणा के लोग तो क्योंकि बहुत जागरूक है, देखा आपने कि उन्होंने जो मैंडेट लोकसभा में दिया, 10 में से 5 सीटें 50-50 कर दिए, 5 कांग्रेस को दे दी और 5 बीजेपी को दे दी। बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त थी, पूरी तरह श्योर थी कि हम विनिंग टारगेट मिनिमम 46 का जीतेंगे, और उसके नजदीक पहुंच गए। अभी कुछ परिणाम आने बाकी हैं। जो एग्जिट पोल का पूछा आपने, एग्जिट पोल तो लोकसभा चुनावों में भी फेल हुआ और इस विधानसभा चुनाव में भी फेल हुआ, रदर एडवर्स हुआ। कांग्रेस को किस तरीके से, कहां पर ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं गए? जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आंधी चल रही थी कांग्रेस की, कोई योगेंद्र यादव जी ने कहा कि आंधी सुनामी और इतना सब कुछ कह दिया था उन्होंने कि कांग्रेस के लिए हरियाणा में चल रहा है, तो कांग्रेस अपनी बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। बल्कि हम कहें कि अगर बात करें तो अपनी जो पिछली बार का प्रदर्शन था उसमें ही कुछ थोड़ा बहुत ही बढ़ोतरी कर पाई। ऐसा क्या रहा, किन फैक्ट, क्या बातें आपको लगती हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? सर देखिए, एक तो कांग्रेस ने जो नारा दिया था सैनिकों का, पहलवानों का, किसानों का, वो उसकी जो सपोर्ट थी वो कांग्रेस के लिए पार्टली और लिमिटेड साबित हुई। किसान संगठन, जो किसान संगठन एक्चुअल किसानों के जो संगठन की बजाय, एक्चुअल फार्मर की बजाय किसान आंदोलन, वो कैप्चर कर लिया गया था। कथित तौर पर किसानों के ठेकेदारों ने, या आप कह सकते हैं कि खापों के ठेकेदारों ने, और वो जो कैप्चर करने वाले लोग थे, चाहे वो पंजाब के थे चाहे हरियाणा के थे, वो हुड्डा साहब के काफी नजदीक आ गए थे। जिस कारण हुड्डा साहब ज्यादा उत्साहित हो गए कि पूरा फार्म सेक्टर मेरे साथ है, और पर्टिकुलरली एक पूरी कम्युनिटी भी साथ है, क्योंकि फार्म सेक्टर उन्हीं के कब्जे में है। मतलब बाई चांस ये सौभाग्य है कि वो जो ये कम्युनिटी की जिसकी बात कर रहा हूँ, वो जी 99% कृषि आधारित है। जी जी तो उन सारी चीजों से वो ओवर एक्साइटेड हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हुड्डा साहब,
और ये कांग्रेस की हार का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सर ये रहा कि कांग्रेस की इनफाइटिंग की बात हमने कल परसों भी की थी। जी कांग्रेस का जो अंतःकूट है, अब आप जी देखिए ना जी, रणदीप सुरजेवाला जी सीएम के कैंडिडेट थे, उनको 2 जी टिकटें मिली, जी कैथल और नरवाना। नरवाना में उनका कैंडिडेट सतवीर देवलैंड बुरी तरह हार गया। वो केवल लोकल प्रचारक बन के रह गए, जबकि स्टेट प्रचारक थे और राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी मानती है, लोग भी मानते हैं रणदीप जी को। तो हुड्डा साहब की नीतियों के कारण ही जो बाकी लीडरशिप थी वो अपने घर बैठ गई। शैलजा जी के कारण टिकटें नहीं मिली, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। और एक बीच में उनका स्टेटमेंट भी ये आया जिससे पूरी एक एससी कम्युनिटी में ये हो गया असुरक्षा की भावना कि यदि आज हम कांग्रेस से थोड़ा सा किनारा नहीं करते, अगर हम आज बीजेपी का साथ नहीं देंगे, तो हम अगले चुनाव तक आइसोलेटेड हो जाएंगे, हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, हम सरकार में हिस्सेदारी नजर नहीं आएगी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि आइसोलेट होने का जो डर था उसी की वजह से ये नतीजे शायद कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी रैलियां की और राहुल गांधी भी हरियाणा के अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से कैंपेन को नहीं उठाने की कोशिश की, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस ज्यादा चाह रहे थे हरियाणा के अंदर? सर डोमिनेंस तो एक इंसान की हो जाती है ना सर, वो इतने खानदान 60 साल से राजनीति में, उनके दादाजी पिताजी और इतने 4 बार एमपी खुद रहे, उनके बेटे 4 बार एमपी रहे, एमएलए रहे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे 2 प्लान। वो एक ओवर कॉन्फिडेंट तो आ जाता है, कॉन्फिडेंस तो। लेकिन जो गुटबाजी थी उसका बहुत ज्यादा कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। और तीसरा सर, मैं बीच में वो बात आपकी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जी जी लोकसभा चुनाव में कहा गया कि जो बीजेपी की हार हुई मनोहर लाल खट्टर के कारण हुई। मैं जी आपको दावे से कहता हूं कि मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दूर की सोच सोची थी। लोकसभा चुनाव में बेशक सीटें कम आई, जो ओबीसी फैक्टर सर, बीजेपी ने ओबीसी का दाव खेला, एक बैकवर्ड को, गरीब परिवार के युवा को मुख्यमंत्री कमान सौंपी और मनोहर लाल जी ने सीएम पद का त्याग किया। लोगों ने उसको विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की ओर ले जाकर भाजपा का एक तरह से धन्यवाद किया हरियाणा के लोगों ने। दूसरा सर, बीजे कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर को कोसा, अग्निवीर के फायदे नहीं सोचे, उन्होंने कौशल रोजगार योजना को कोसा, उन्होंने भर्ती के सिस्टम को कोसा, जबकि आम आदमी ने तो, आम आदमी को तो इन योजनाओं से लाभ हुआ है, बिना पर्ची खर्ची, हमने कल भी चर्चा की थी, लोगों को नौकरियां मिली। और मैं और दावा करता हूं, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जी 100% 10 या 11 तारीख को ओथ लेंगे। अभी तो मीटिंग वगैरह तो होंगी आज और कल में, और कुछ निर्दलीय जैसे सावित्री जिंदल जीती हैं, देवेंद्र कादियान जीते हैं, 1-2 और निर्दलीय आ सकते हैं जो बीजेपी के ही हैं, जी दोनों और भी आ सकते हैं 2-4। तो वो सारा देख के आचार संहिता, क्योंकि आज चुनाव के बाद समाप्त हो गई, 10 तारीख को 20 से 25 हजार लोगों के और रिजल्ट अवेटेड है। आप सोचिए, जो बच्चा परिश्रम कर रहा है और जिसका वोट बन चुका है, उसने तो आंख बंद करके सीधा कमल के बटन को दबाया। ये एक बहुत बड़ा है कि यूथ ने कांग्रेस को नहीं चुना, यूथ, जबकि यूथ कांग्रेस 1980 में, 90 में, 70s में डोमिनेट करती थी। आज यूथ कांग्रेस कहीं है नहीं, ये बीजेपी सारा वोट कैप्चर कर गई उनकी नीतियों के कारण। यूथ में विश्वास बढ़ा बीजेपी की। जिस तरीके से एक बात और बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर देखी जाती है कि बल्कि हरियाणा नहीं पूरे भारत के अंदर देखी जाती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वो हेलीकॉप्टर वाला कार्यकर्ता है। वो हेलीकॉप्टर में आता है चुनाव के समय में और चुनाव लड़ता है और चला जाता है, फिर वो जनता की सुध नहीं लेता। क्या ये बात बिल्कुल आप सही मानते हैं? सर ये तो, वैसे तो हर पार्टी के लिए ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि जब एक पार्टी 5 साल 7 साल सत्ता में रह जाती है, अब चौटाला साहब के टाइम में जो वर्कर था उसकी बहुत ज्यादा पूछ होती थी वर्कर की, लेकिन जब 5 साल 10 साल सत्ता में रहे तो वो वर्कर सफेद पोश बन गया सर, पब्लिक से उसकी दूरी बढ़ गई। यही कांग्रेस में था, कांग्रेस 10 साल में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई 2004 से लेकर 20 तक। 4 से सत्ता में रही, 14 तक तो 10 साल सत्ता में रही भाजपा, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिट नहीं बनी, ब्लॉक लेवल पे यूनिट पार्टी की नहीं बनी। जो आम आदमी से, आम मतदाता से जो जुड़ाव होगा वो तो निचले स्तर के वर्कर का होगा सर। और जो जी हेलीकॉप्टर वाले नेता है वो तो आएंगे और चले जाएंगे निश्चित तौर पर, चाहे किसी पार्टी में हो। तो मैं आपको
बीजेपी का आंकड़ा 30, 32, 35 तक बता रहा था, उसकी भी एक वजह थी। मेरे दिमाग में ये बात थी कि जैसे और पार्टियों की सत्ता में, भाजपा के, सॉरी, कांग्रेस के और इनेलो में लोग सत्ता का सुख भोगने के बाद वो वर्कर से सफेदपोश लीडर बन गए। मुझे आशंका थी कि यही बीजेपी में ऐसे तो नहीं पैदा होगी जिसके कारण बीजेपी 35-36 पे अटक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने लोगों के काम करके लोगों का दिल जीता। ये कांग्रेस में लैकिंग रही। जिस तरीके से नतीजे पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक सफर समाप्त हो गया। सर, पॉलिटिकल लीडर के लिए ये तो मैं तो नहीं सोचता, वो क्यों, बहुत संघर्षशील है हुड्डा साहब, लेकिन उनको वो कानूनी मामलों में, काफी मामलों में इन्वॉल्व है, वहाँ क्या निर्णय होते हैं क्या नहीं वो पेचीदगियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को इतना अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर दिया, दीपेंद्र को, ही इज ए सक्सेसफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो हम तो उनके भी और सभी पार्टियों के जो युवा नेता हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर। जी जी, आपने पूरे हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए और उसके ऊपर किन किन कमियों की वजह से आज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके ऊपर बहुत अच्छी अपनी बात रखी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्कार।